हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इम्यूनिटी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये बेस्ड होने वाला है हमारे वाइटामिन के ऊपर। वाइटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टेड रखते हैं एंड एट द सेम टाइम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं जो पूरी हो पाती हैं जब हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन की प्रेजेंस हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है कि आप ये सारे जो वाइटामिन मैंने मेंशन किए हैं इनको आप नेचुरल सोर्सेज से ही लें, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी जानता हूँ कि हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग वर्किंग है एंड उनके पास एक प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता कि वो मैनेज कर सके अपनी डाइट का। सो उन लोगों के लिए भी मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पे सप्लीमेंटेशन सजेस्ट कर सकूँ जो कि उनको कोई हार्म नहीं देगी एंड एट द सेम टाइम जो उनकी विटामिन की डेली इंटेक की नीड है वो भी पूरी कर देगी। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन्स की। तो इस वीडियो की स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे विटामिन्स एसेंशियल होते हैं, बी इट योर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के विच इज योर पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड एटसेट्रा। बट इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे हमारे 4 मेजर विटामिन्स की, जो कि होंगे हमारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। सो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए के साथ। तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि मैंडेटरी होता है आपकी आईसाइट को मेंटेन करने के लिए एंड ऑल्सो आपको नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज से बचाने के लिए। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी के फैटी टिश्यूज के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। सेकेंडली, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है एंड आपकी बॉडी को फैट स्टोरेज के साथ हेल्प करता है, बिकॉज ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है एंड ऑल्सो ये आपको इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू। ऑल्सो ये विटामिन आपको नेसेसरी होता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ न्यू सेल्स एंड ये आपकी बॉडी के जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट डिजीज के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो अगर इसके रिकमेंडेड डेली इंटेक पे बात करें जो कि हर एक पर्सन को लेना ही चाहिए, तो वो रहता है 900 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉर मेन एंड अबाउट 700 माइक्रोग्राम्स पर डे फॉर वुमेन। सो ये तो बात होगी इसकी इंपॉर्टेंस की। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज पे। तो अगर आप इसके सोर्सेज पे आए तो इसमें से मैंने आपको कुछ फूड्स के एग्जाम्पल दिए हैं जिनकी आप अगर सिंगल सर्विंग भी लेते हैं तो भी आपका जो डेली रिकमेंडेड इंटेक है विटामिन ए का वो पूरा हो जाता है। तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो है आपका स्वीट पोटैटोज एंड सेकंड है आपका कैरेट्स, थर्ड है आपका पंपकिन। इसके अलावा और भी जो अदर वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि से आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बी इट योर येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो भी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन ए देते हैं, जैसे कि आपका स्पिनच, ब्रोकली एंड मैंगो। सो बेसिकली अगर आप ये फूड ले रहे हैं अपनी डाइट में तो आपको विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन की नीड नहीं है एंड ये सारी जो चीजें बहुत इजीली अवेलेबल रहती हैं इन आवर डेली डाइट्स। सेकेंड विटामिन के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है हमारा विटामिन बी। सो अगेन विटामिन बी जो है ये बेसिकली बहुत सारे विटामिन बी के कंपोनेंट से बना होता है एंड जो हर एक विटामिन बी होता है इसमें उसका एक स्पेसिफिक एंड एक यूनिक फंक्शन होता है। तो अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन पे बात करूं, इसमें आपके आ जाते हैं बहुत सारे विटामिन बी जो कि हैं आपके B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। सो आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितने सारे बी विटामिन इंडल्ज रहते हैं इन वन सिंगल विटामिन बी। सो इस पे अगर आगे बात करें तो इसका जो बेनिफिट रहता है वो ये है कि ये आपके ब्रेकडाउन को हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स के, ग्लूकोज को, जिससे जो आपको डे की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए वो आपको मिल जाती है। एंड सेकेंडली ये ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स में भी इन्वॉल्व रहता है, जिसके वजह से जो आपका नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी रहता है। सो अब अगर इसकी सोर्सेज पे बात करें तो इसकी सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही कॉमन सोर्सेज हैं एंड आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो ये आपको होल ग्रेन से मिल जाता है। सो बेसिकली अगर आप ब्राउन राइस, ब्रेड, आटा ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं तो आप ऑलरेडी विटामिन बी ले रहे हैं। साथ ही साथ और भी अदर सोर्सेज हैं जैसे कि आपका मीट, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, सीड्स एंड नट्स एंड डार्क लीफी वेजिटेबल्स जो कि आपको विटामिन बी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे हमारे विटामिन सी पे एंड ये जो विटामिन सी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम, बिकॉज ये जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन मोर देन
300 मेटाबॉलिक फंक्शंस, जिसमें आपका टिश्यू ग्रोथ भी आता है एंड आपका टिश्यू रिपेयर भी आता है। ऑल्सो जो लोगों को एंटीऑक्सीडेंट नहीं पता क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल फॉर्म में रहता है एंड वो बॉडी को डैमेज कर सकता है। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए विटामिन सी जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो कि प्रिवेंट करता है आपकी बॉडी को कोई भी डैमेज होने से जो कि उस फ्री रेडिकल से हो सकता है। सेकेंडली, बहुत सारे डिजीजेस ऐसे होते हैं कि हमारे एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स के कम लेवल की वजह से अकर होने लग जाते हैं, बट अगर आप विटामिन सी अच्छे से ले रहे हैं अपनी डाइट में तो ये जो विटामिन सी है वो आपको हेल्प करेगा एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाने में, जिसकी वजह से आपकी काफी बीमारियां काफी हद तक बच जाएंगी। इसके रिकमेंडेड डेली इंटेक पे बात करें अगर तो 90 mg पर डे होता है फॉर मेन एंड 75 mg पर डे होता है फॉर वुमेन। हाउएवर, जैसा कि हमें पता ही है कि इस कोरोना के टाइम पे अगर सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है किसी चीज पे तो वो है हमारा विटामिन सी। तो इस रिकमेंडेड डेली इंटेक को हम बढ़ाना चाहेंगे यहाँ पे, एंड मैं आपको बता दूं कि आप इस डेली इंटेक को अराउंड 500 माइक्रोग्राम पर डे तक भी रख सकते हैं एंड इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी एक मेंटेन रहेगी एंड एक हेल्दी वे में रहेगी एंड आपको कोई डैमेज नहीं होगा। सो अब अगर इसकी सोर्सेज पे बात करें तो विटामिन सी जो है हमें बहुत सारे फूड से मिल जाता है, आप इसमें से काफी हद तक फेमिलियर भी होंगे। सबसे पहले तो ये आपको लेमन, बेरीज, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आपका कीवी या ऑरेंज, बेसिकली कुछ भी जो खट्टा फ्लेवर वाला फ्रूट होता है वो आपको विटामिन सी अच्छे अमाउंट में प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो ये आपको ग्रीन वेजिटेबल से भी मिल जाएगा, जो कि आपकी ब्रोकली, स्पिनच, ग्रीन पेपर या एटसेट्रा। सो ये तो हो गई हमारी नेचुरल सोर्सेस, बट जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि काफी लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्सेस से विटामिन अपने नहीं पूरे कर पाते। सो उनके लिए मैं यहाँ पे सप्लीमेंटेशन भी सजेस्ट करूंगा, जो कि वो ले सकते हैं लिम-सी, जो कि एक च्यूएबल टैबलेट है एंड ये बहुत ही इजीली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देगा एंड ये आपको 500 mg लेनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आप 500 mg पर डे तक भी ले सकते हैं एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आप चाहें तो आप सेलिन विटामिन सी टैबलेट भी ले सकते हैं। ये च्यूएबल नहीं है, ये आपको पानी के साथ लेनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट आप इन दोनों में से कोई भी टैबलेट ले सकते हैं एंड मैं पर्सनली इसमें से लिम-सी लेता हूं। अगर आप चाहें तो आप दूसरी टैबलेट भी ले सकते हैं, बट आप जरूर विटामिन सी को अपनी डाइट में रखिए। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है हमारा विटामिन डी। सो विटामिन डी की इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो ये आपकी बोन्स एंड टीथ की नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। सेकेंडली, ये इन्वॉल्व होता है आपकी बॉडी को मसल वीकनेस से प्रोटेक्ट करने में एंड साथ ही साथ आपकी बॉडी की सेल्यूलर ग्रोथ को एनहांस करने के लिए। एक जो चीज इसको अलग बनाती है बाकी सब विटामिन से वो ये है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इसको प्रोड्यूस कर सकती है ऑन इट्स ओन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सो बेसिकली अगर आपका एक्सपोजर है टुवर्ड्स द सनलाइट तो आपकी बॉडी इस विटामिन को खुद ही सिंथेसाइज कर सकती है, चाहे फिर आप इसके लिए कोई सप्लीमेंटेशन ना लें। सो इसका जो रिकमेंडेड डेली इंटेक वैल्यू है वो है अराउंड 1000 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। नोट करने वाली चीज ये है कि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें डिफिशियंसी बहुत ही कॉमन पाई जाती है, बिकॉज उनका जो सन एक्सपोजर है वो बिल्कुल ही रिड्यूस्ड रहता है। सो अगर आप बाहर नहीं निकलते एंड आप सोचते हैं कि आपको टैनिंग हो जाएगी एंड आप पूरे टाइम अवॉइड करते हैं सन एक्सपोजर, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी अकर कर सकती है। सो अब बात करते हैं इसकी सोर्सेज पे। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन डी जो हैं वो हैं हमारे एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, बी इट योर कर्ड, योगर्ट, मिल्क एटसेट्रा, फिश ऑयल्स एंड सनलाइट। सनलाइट को बेस्ट एक्सपोजर माना जाता है विटामिन डी के लिए। सो अगेन, अगर आप नहीं ले पा रहे इनमें से कोई भी चीजें एंड जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे हमें पता है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे तो हमारा सनलाइट एक्सपोजर कम है, तो सप्लीमेंटेशन के लिए आप ले सकते हैं शेल केल विटामिन डी टैबलेट्स, जो कि इनरिच्ड होती हैं इन विटामिन डी एंड इससे क्या होगा, अगेन आपकी बॉडी को विटामिन मिल जाएगा जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एंड हेल्दी फंक्शनिंग के लिए मैंडेटरी है। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का एंड होता है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो अगर आप नेचुरल सोर्सेज से ये सारे विटामिन लेंगे तो आई एम श्योर जो आपके बचे हुए विटामिन हैं, बीटा विटामिन ई, विटामिन के, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब भी आपके पूरे हो जाएंगे। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन विटामिन पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।